हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 10 मार्च है और मंगलवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और पूरे सरकारी योजना की खबरें, सरकारी नौकरी की खबरें और जितने भी खबरें विश्व की खबरें हैं, बैंकिंग की खबरें हैं, सारी खबरों को A to Z यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आज का पंचांग देखेंगे और आज के पंचांग में आपको कहीं भी यात्रा करने से पहले जो है जरूर देखना चाहिए। और प्रत्येक दिन हम पंचांग लेकर आते हैं, आपको पंडित जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए पूरी खबरों को देखें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप लोग जरूर लाइक करेंगे। चलिए 10 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में देख सकते हो चैत माह है, कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है और 7वीं तिथि जो रहने वाला है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपका 1:54 तक रहेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा अष्टमी नक्षत्र अनुराधा है और हर्षण योग बन रहा है। तो कहीं भी जाने से पहले जरूर देखिए, पंडित जी के पास जाने की पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजें यहाँ पे लेकर हम आते हैं, समझ रहे हो। लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पूछते हैं, है ना, तो वो चीज से निजात मिल जाएगा। प्रत्येक दिन आप खबरों को देखें, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और इससे पहले आज का इतिहास को देख लेते हैं। देख लीजिए आज के इतिहास में 1922 में महात्मा गांधी को पहली बार भारत में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उनको फिर बाद में रिहा कर दिया। और अमेरिका ने वायुसेना के से द्वारा जो है भीषण जो है यहाँ आक्रमण किया था, 1 लाख लोग मारे गए थे, टोक्यो पर गिराया था। तो ये सबसे बड़ी अपडेट। चलिए अब पूरी खबरों को देखते हैं। देखिए रिजिजू ने हिम्मत है तो लोकसभा में विपक्ष को दी है चुनौती, जोरदार हंगामा। देख सकते हो लोकसभा में कल जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को चुनौती दे दी। वहीं जोरदार हंगामा के कारण सदन की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यहाँ पे काले झंडे लहराए लगाए, यहाँ पे देख सकते हो बंगाल पहुंचे चुनाव आयोग की टीम, खिलाफ कलकत्ता में जमकर प्रदर्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कल 3 दिवसीय दौरे पर कलकत्ता पहुंचे, जो कि 8 से 10 मार्च तक पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों को लेकर जो निर्धारित है। कलकत्ता हवाई अड्डे के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के काफिले को काला झंडा दिखाया गया। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगली खबर, उत्तम नगर हत्याकांड में पकड़ी गई होली पर छींटे पड़ने के तुले देने वाली सायरा। देख सकते हो यहाँ पे 7 और गिरफ्तार, देख सकते हो। इसके साथ इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है। द्वारका जिला पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सायरा उर्फ काली 40, सरफीन 50, सलमा 36, सुहेल उर्फ साहिल 21 और समीर 20 और फिरोज 22, इस्माइल 50 के रूप में की गई हुई है। देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर, दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल सिसोदिया की रिहाई के आदेश पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार। देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली शराब घोटाले मामले को कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में बरी कर दिया गया, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, तो इसे बरी हो चुका है। इससे उनको निजात मिल चुके हैं अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया। समझ रहे, गलत आरोप उन पर लगाए गए थे। अगली खबर, एलपीजी पर आम लोगों के लिए राहत, बड़ी खबर, 300 रुपये का फायदा मिलता रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों को लेकर आम लोगों के लिए फिलहाल थोड़ी राहत, बड़ी खबर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बढ़ोतरी के बाद घरेलू एलपीजी दामों में तुरंत फिर से बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। सरकार फिलहाल मौजूदा प्रोसेसिंग सिस्टम को जारी रखने में आम उपभोक्ताओं को बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रति सिलेंडर को मिलता रहेगा। अगली खबर, 26 निर्विरोध, अब लड़ाई सिर्फ 11 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की तस्वीर हो चुकी है साफ। देख सकते हो भाई, देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों का गणित काफी हद तक साफ हो गया है। कल ही सोमवार को नामांकन वापस लेने के साथ ही तय हो गया किस राज्य में चुनाव होगा और किस राज्य में नहीं। हालांकि इससे पहले ही 7 राज्यों की 26 सीटों पर निर्विरोध राज्यसभा चुनाव होना। अगली खबर,
खबर, राज्यसभा चुनाव, बीजेपी ने समेत 3 राज्यों में जो है नियुक्त किया है केंद्रीय पर्यवेक्षक। इन दिग्गज नेताओं को मिली है जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इससे पहले बीजेपी ने 6 राज्यों में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें कि बिहार से नितिन नवीन और राजनेता शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था। तो देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी अपडेट। होली के बाद बिहार की कई ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं, यात्री शौचालय में यात्रा करने को मजबूर है। देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। होली के बाद कामकाज पर लौटने वाले यात्रियों के कारण बिहार की ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। पटना जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनों में लंबी कतारें देखी गई। जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं है, यात्री शौचालय तक में यात्रा करने को मजबूर है। रेलवे ने भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ तैनात की है। तो देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। बम से उड़ा देंगे बिहार के इस जिले के सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, ईमेल से मची अफरा तफरी। बिहार के बेगूसराय सिविल कोर्ट को सोमवार को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद अदालत परिसर के भीतर और बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक एसपी मनीष ने बताया, सोमवार को सुबह अदालत प्रशासन ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस टीम परिसर की जांच कर रही। उन्होंने बताया अदालत परिसर की पूरी तरीके से जांच हो रही है। अगली खबर, सरकारी नौकरी का पिटारा भाई, नौकरियों का पिटारा पर डे लेकर आते हैं। देखिए, पंजाब में निकली सीनियर असिस्टेंट की भर्ती, कौन कर सकता आवेदन, जाने वैकेंसी और सैलरी। भाई देखो, उम्र सीमा योग्यता जरूरी होता है। पंजाब में सीनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन अवसर हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। एसएससी जेईई पेपर सेकंड की परीक्षा तिथि घोषित, अप्रैल में होगा एग्जाम। देखें पूरा शेड्यूल भाई वेबसाइट पर जाकर के। यहाँ पे जेईई को लेकर के कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 के पेपर सेकंड की आधिकारिक परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों को टायर 1 परीक्षा पास की है, अब जो है वो टायर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर के माध्यम से तारीखें और अन्य जानकारी देख पाएंगे। चलिए अब अगली खबर, यूपी फार्मासिस्ट के 560 पदों पर आवेदन शुरू। फार्मासिस्ट में डिप्लोमा वाले भरे आवेदन, जाने सभी शर्तें। देख सकते हो, फार्मासिस्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ से सेवा चयन आयोग ने 560 फार्मासिस्ट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। फार्मेसी में डिप्लोमा से संबंधित योग्यता वाले उम्मीदवार के माध्यम से अब आगे आवेदन कर सकते हो। तो भाई फार्मासिस्ट वाले को भी मौका यहाँ पे मिल रहा है। अगली खबर, राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। तारीख और समय भी तय हो चुका है, तो आप लोग देख ले। समझ रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी के भर्ती के 24-25 के लिए सफल उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर तारीख और समय जरूर देख लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होने वाला है। अगली खबर, डीयूई के किरोडीमल कॉलेज में 57 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, 27 मार्च तक आवेदन का मौका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोडीमल महाविद्यालय में 57 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास से लेकर संबंधित विषय में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार 27 मार्च 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया जो है परीक्षा, स्किल टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होना है। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट पर दिया जवाब। कप्तान ने बताया आगे का प्लान। भाई सूर्य कुमार यादव जो कि T20 विश्व कप भारत जीत चुके हैं, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए इतिहास रचा। वो भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बने। उन्होंने अपने पहले कप में ही बेहतर विश्व विजेता बनते हुए MS धोनी की बराबरी की और रोहित शर्मा से भी निकले। वहीं फाइनल मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान, अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मोटिवेशनल होता है। तो आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए खबरों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी होगी और अधिक मजबूत होगा। समझ सकते हो। यहाँ पे स्टेट ट्रांसमिशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी 1OTT इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच प्रोजेक्ट गंगा का
एमओ हो गया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में ये ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिशन कमीशन जो है की गई है। तो ये बहुत बड़ी है। चलिए अगली खबर, यूपी में नए विधानसभा के लिए तेज हुई प्रक्रिया, एलडीए को डिजाइन की जिम्मेदारी, डेडलाइन भी तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में एक भव्य और आधुनिक विधान भवन परिसर बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए को जो है डिजाइन तैयार करने का निर्देश दिया, शासन की ओर से जारी के आदेश में किया गया। चलिए अगली खबर, ईरान युद्धपोत पर अमेरिकी हमले से पहले से क्यों था मौत का मंजर, हिंद महासागर में उस दिन हुआ क्या। देखो 4 मार्च 2026 की सुबह हिंद महासागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने जिस ईरानी युद्धपोत को मार्क 48 जो है डारपीडो मारकर डुबो दिया, उससे हमले की भयानक पहले ही मिल गई थी। और देखिए डेना पर मंडरा रहे खतरे, मौत के खतरे से ईरानी जंग जहाज को लेकर। चलिए अगली खबर, ईरान की हवा जहरीली और आसमान काला, घरों में कैद लोग, इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया भाई। देख सकते हो यहाँ पे इजराइल की ओर से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। इस बीच रविवार को उसने ईरान के तेल डिपो पर भी हमले किए, जिससे कारण वहां का हवा खराब होने लगी है। हालात ऐसे है कि तेल डिपो पर हमले होने से इतना धुआं उठा कि आसमान काला हो गया। इसके अलावा हवा में तेल के कण भी पाए गए हैं। हवा एक तरीके से जहरीली हो गई और ईरान के लोगों को चला है भाई। अगली खबर, युद्ध से तेल की कीमतों में 2022 के बाद पहली बार कीमत $100 के पार, पाक बांग्लादेश में हाहाकार है। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट, अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने दुनिया की टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया। इसका जरिया बना है कच्चा तेल। जी हां, जंग के तेज होने से कच्चे तेल की ग्लोबल कीमतों में आग लगी हुई है। क्रूड ऑयल प्राइस साल 2022 के बाद पहली बार $100 के प्रति पार निकल चुका है। देख सकते हो। चलिए अगली खबर, पुतिन से अब और चिढ़ जाएंगे ट्रंप, रूस से मिल रही है मदद पर ईरानी विदेश मंत्री ने कही है बड़ी बात। देख सकते हो अमेरिका ईरान टकराव के बीच रूस का मुद्रा भी गर्मा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा है कि रूस के साथ ईरान का सैन्य सहयोग मिल पहले ही था और अभी भी जारी रहेगा। यह बयान इसी वक्त में आया जब ट्रंप ने मॉस्को को तेहरान की मदद न करने की चेतावनी दी। समझ सकते हो। अगली खबर, बिहार के 3 बड़े रोड प्रोजेक्ट खटाई में केंद्र सरकार से नहीं मिली हरी झंडी। मामला समझिए, यहाँ पे देखिए बिहार के 3 बड़ी सड़क परियोजनाएं फिलहाल फंस गई है। बिहार में बनने वाली एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया से वित्तीय मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र से नहीं मिलने के कारण इसके निर्माण में और देरी होनी तय है। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया के साथ ही बिहार के 3 अहम सड़क परियोजना को वित्तीय मंजूरी देने से इनकार कर दिया है भाई। देख सकते हो। चलिए अगली खबर, बिहार के समस्तीपुर में जर्दा कारोबारी से दिन दहाड़े 4,20,000 रुपया की लूट, हथियारबंद बदमाश सीसीटीवी में कैद। अंदर पहुंचते बदमाशों ने हथियार निकालकर मौजूद लोगों को धमका दिया। इसके बाद उन्होंने गले में रखी पूरी नकदी लूट ली। वारदात के दौरान 2 बदमाश दुकान के अंदर रहे जबकि एक बदमाश गेट पर पहरा देता रहा। लूटपाट के बाद बदमाशों ने नकदी का एक बैग में भरा और हथियार लेते निकल गए। अगली खबर, साइबर ठगी के शिकार लोगों को आरबीआई देगा अब मुआवजा, लेकिन ये 4 शर्तें करनी होगी पूरी। देख सकते हो भाई यहाँ पे अपडेट है। देश में बीते कुछ सालों में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन के बढ़ते इस्तेमाल के बाद साइबर ठगी के मामले में तेजी आई है। ऐसे में आरबीआई कुछ शर्तों के साथ 65% साइबर ठगों के शिकार लोगों को मुआवजा देगा। आरबीआई एक नया प्रस्ताव लेकर आई है जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिल सकती है। तो ये एक अच्छी अपडेट है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। भाई शेयर जरूर करना, आप लोग समझ रहे हो। और देखिए दरअसल आरबीआई वैसे लोगों को मुआवजा देगा जिनके साथ 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक ठगी हुआ है और यह राहत फिलहाल छोटे स्तर के डिजिटल बैंकिंग के लिए दिया जाएगा। अगली खबर, जन सेवा केंद्र संचालक ने ठगों को बेचे ग्रामीणों के बैंक खाते, 2 गिरफ्तार, 4500 रुपये लेते थे कमीशन। सोचो, आवास विकास कॉलोनी निवासी श्री गुप्ता लंबे समय से जन सेवा केंद्र संचालित कर रहा है। 1.5 वर्ष पहले उसका मोबाइल फोन के जरिए बिहार निवासी रोहित रंजन से संपर्क हुआ और श्री निवास स्वीकारा है कि रोहित ने कुछ बैंक खाते उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद अच्छी कमाई का वादा किया और जन सेवा उन्होंने खाते को रेंट पर दिया। समझ रहे हो। अगली खबर, 1 अप्रैल से चांदी के
बदले भी लेंगे सकेंगे लोन, कहा और कितना मिलेगा, गोल्ड लोन से कितना अलग होगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने चांदी के बदले ऋण देने के लिए नए नियम जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। अब बैंक, सहकारी समितियां और एनबीसी चांदी पर भी ऋण दे सकेंगे। ये नियम चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए लाए गए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे। समझ रहे। चलिए अगली खबर, यूपी में अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, उपभोक्ताओं के लिए शुल्क निर्धारित। देख सकते हो बिजली कनेक्शन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। यूपीसीएल के अनुसार सिंगल फेज एलटी कनेक्शन के लिए अलग लोड के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया गया है। लाइफ लाइन श्रेणी से 1 किलोवाट कनेक्शन पर 1855 रुपया रखा गया है, जबकि 2 किलोवाट पर 3655 रुपया, 3 से अधिक 4 किलो 37,800 रुपया मिनटिंग चार्ज निर्धारित किया गया है। भाई लाइक